हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका बजाज कंपनी का है और ये आपका 1400 वाट में है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने हम बॉडी के स्ट्रक्चर को अलग कर रहे हैं और इसका हम प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाएंगे। ज़्यादातर हमारा प्रयास यही होता है, हम प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाते हैं आपको। इसका 400 वोल्ट कैपेसिटर फूला हुआ है और ये इससे छोटा वाला कैपेसिटर की वैल्यू होगी 2.7 वोल्ट होती है। ये भी फूला होता है, ये ज़्यादातर बहुत कम फूलता है, ज़्यादातर 400 वोल्ट कैपेसिटर ही फूलता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने इसके हम दोनों को निकालेंगे और चेंज करेंगे और आपको इसको चालू करके दिखाएंगे। ये हमारे पास बजाज की पीसीबी में लगे हुए हैं, उसमें से निकाल के दिखाएंगे। तो ये 400 वोल्ट तो आपके बिल्कुल नए मिल जाते हैं और 2.7 वाला जो है आपका ये छोटा वाला कैपेसिटर है, ये बहुत कम मिलता है। और इस इंडक्शन कुकर में अब आपके सामने हम इसके IGBT को वगैरह को चेक करेंगे। IGBT इसमें हमने ठीक है, इन दोनों IGBT भी ठीक है और इसका 4 पिन का डायोड भी ठीक है। ये बहुत कम ऐसा रेयर केस होता है जिसमें अगर आपका 400 वोल्ट कैपेसिटर उड़ता है और आपका IGBT बच जाता है, तो ऐसा इस इंडक्शन कुकर में हुआ है। अब आपके सामने मैं ये चेक कर रहा हूँ और आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रही होगी। तो अगर किसी का नहीं उड़ जाता तो इसमें बीप की आवाज़ आती। तो ये काइंड मास्टर की वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रही होगी। अब मैंने पहले इसका IGBT चेक कर लिया है। अब मैं आपके सामने डायोड को चेक कर रहा हूँ, ये दोनों ठीक हैं। अब मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये हमारे पास नए मिलते नहीं हैं। बड़ा वाला तो मिल भी जाता है, छोटा वाला मिलता नहीं है। अब आपके सामने मैंने ये दोनों निकाल लिए हैं इस बोर्ड में से। ये भी बजाज कंपनी का है और ये बजाज कंपनी का 1200 वाट का इंडक्शन कुकर है। और जो अब मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ ये उससे पहले का मॉडल है और जिसमें से मैंने ये निकाले हैं ये इसका लेटेस्ट मॉडल है। इस वाले मॉडल में ये कमी आती है, इसमें जो IGBT वाला पोर्शन है वो तो बहुत कम ख़राब होता है और जहाँ आपकी इसकी IC लगी होती है छोटी सी, वो इसमें पानी जाने की वजह से फट जाती है, तो बार बार उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इनका ये जो 1200 वाट का इंडक्शन कुकर का मॉडल है, वैसे भी वो कामयाब मॉडल नहीं है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनका बहुत कामयाब मॉडल है। अब आपके सामने मैंने इसमें लगा दिया है। लगाने के बाद मैं इसको सोल्ड करूँगा। सोल्ड करने के बाद आपको इसको चला के दिखाऊँगा। ये आपका बजाज कंपनी का 1400 वाट का इंडक्शन कुकर है और एक इसमें यह है कि आपका 1200 वाट पे ऑपरेट होता है। 1400 पे आपको करना है तो बटन दबाने पड़ेंगे और अदरवाइज़ बहुत से इंडक्शन कुकर में क्या होता है, वो ऑलरेडी 1800 या 2000 वाट पे ऑपरेट होते हैं। ये आपका जब भी ऑन करोगे आपका 1200 वाट पे ऑपरेट होगा, आपको 1400 पे करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब आपके सामने मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। अब मैं आपके सामने फ्यूज को भी सोल्ड करूँगा और आपके सामने इसको चला के दिखाऊँगा। थोड़ा बहुत काम हम इसमें पहले भी कर चुके हैं और आपके सामने अब इसमें प्रॉपर काम आपके सामने करके दिखाएंगे। और अब मैं आपके सामने इसमें फ्यूज लगा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम होता है जिस कंडीशन में ये इंडक्शन कुकर हमारे पास आया है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है जिस दौरान 400 वोल्ट कैपेसिटर आपका फूलता है उसी दौरान आपका IGBT उड़ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें IGBT नहीं उड़ा है। अब मैं आपके सामने इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को रखूँगा और आपको चला के दिखाऊँगा। अब मैं आपके सामने सेंसर के कनेक्शन कर दिए हैं मैंने और आपके सामने फ़ैन के भी कर दिए हैं। अब खाली आपके सामने मैं आपका जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के कनेक्शन करेंगे और कीपैड के कनेक्शन करने के बाद आपके सामने इसको हम चला के दिखाएंगे। ये आपका बजाज कंपनी 1400 वाट का इंडक्शन कुकर है और ये इसका मॉडल नंबर पॉपुलर होता है। ऐसा है कि जिस दौरान मैंने ये वीडियो बनाई थी उस दौरान हमारे पास बर्तन नहीं था। बर्तन को मैं किसी के यहाँ से लेके आया हूँ। बर्तन को लेने के बाद आपके सामने इसको मैं आपको चला दिखाऊँगा।
अब आपके सामने मैंने इसमें बर्तन को रख दिया है। बर्तन को इसने एक बार पकड़ा है और छोड़ा है, तो इसके साथ मैंने इसको संग के संग बंद कर दिया है। इसका मेन कारण ये है कि अगर किसी कारण हम इसको चलाते रहेंगे तो इसका IGBT दम में उड़ जाएगा। तो आप कभी भी आपके इंडक्शन कुकर में ऐसी किट किट की आवाज़ आती हो या ऐसी प्रॉब्लम आती हो, बर्तन को छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, तो आप प्रॉपर फॉल्ट को चेक करें। तो उसमें क्या चेक करना है, आपका जो 5V 400 वोल्ट उस पर एक प्रो तो आपको ग्राउंड पे रखनी है, दूसरी 5V 400 वोल्ट पे लगानी है। उस दौरान वहाँ पे 300 वोल्ट आ रही हैं, तो आपका 5V 400 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं है। फिर आपको 3.3 कैपेसिटर पे लगानी है। अगर वहाँ भी 300 वोल्ट आ रही हैं तो आपका उसका भी फॉल्ट नहीं है। फिर आपको प्रॉपर फॉल्ट जो देखना है वो ऐसा है, इसका प्रीसेट ख़राब है। इसमें जो प्रीसेट की वैल्यू होती है 501 नंबर की होती है। अब इसमें आप दो तरीके की वैल्यू लगा सकते हैं। इसमें जो वैल्यू दो लगेंगी, एक तो इसमें 471 नंबर की लगेगी, एक 501 नंबर की लगेगी। इसमें जो मैं आपके सामने इसमें निकाल रहा हूँ और अब आपके सामने इसमें लगाऊंगा, उसकी वैल्यू 501 नंबर की एक होती है। अब मैं आपके सामने इसमें लगा रहा हूँ। फिट करने के बाद आपको इसको चला के दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये इंडक्शन कुकर आपका बजाज कंपनी 1400 वाट का है और हमारा ज़्यादातर प्रयास यही होता है, हम जितने भी फॉल्ट आपके सामने निकालते हैं प्रॉपर फॉल्ट निकालते हैं। अब मैं एक दो कनेक्शन पे कर रहा हूँ। इनमें क्या होता है, चलते चलते इनमें ड्राई सोल्डिंग आ जाती है। ड्राई सोल्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं इनको कर दूँगा तो आसानी से फॉल्ट नहीं बनेगा। अगर हम ड्राई सोल्डिंग नहीं करते हैं तो एक कहीं पे भी अगर 1 वोल्टेज या 2 वोल्टेज आ रही हैं तो IGBT पर वो वोल्टेज O1 चली जाती हैं, ओवर वोल्टेज चली जाएंगी तो आपका IGBT उड़ जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडक्शन कुकर में कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रिंट आपको ओपन नज़र आ रहा है या उसमें सोल्डिंग कम लग रही है तो उसमें आपको सोल्डिंग कर देना है, उसे आप ही का बचाव होगा, आपका IGBT उड़ने से बच जाएगा। अब मैंने आपके सामने इसमें प्रीसेट लगा दिया है और प्रीसेट लगाने के बाद मैं इसको आपके सामने चला के दिखाऊंगा। अब आपके सामने इसमें मैं कीबोर्ड के कनेक्शन करूंगा और कीबोर्ड के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं और आपके सामने इसको हम चला के दिखाएंगे। अब मैंने आपके सामने ये ऑन कर दिया है, ये 1200 वाट पे ऑपरेट हुआ है और बर्तन को भी रख दिया है मैंने। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 1200 वाट पे ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद इसको हम 1400 वाट तक ला सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसको दोबारा एक बार बंद कर दिया है मैंने और फिर आपके सामने मैंने इसको दोबारा चलाया है। इस दौरान आप ये बर्तन को देखोगे थोड़ा गौर से तो बर्तन में भाप उड़ना चालू हो जाएंगे। ये आपका 501 नंबर का प्रीसेट है और आप यहाँ देख रहे हो कि 5V 400 वोल्ट इसका कैपेसिटर फूला हुआ है और आप इसे देखोगे 2.7.5 कैपेसिटर इसका फूला हुआ है। ये कई बार ऐसा भी होता है कि इनका फूलने का कारण होता है कि अगर आपकी कॉइल थोड़ी सी अगर हीट हुई पड़ी है और उस दौरान आपकी कॉइल पे लोड पड़ेगा तो नीचे वाला जो 5V कैपेसिटर है वो फूल जाता है। तो अगर आपको ये लगे कॉइल ख़राब है किसी कस्टमर के में तो आपको कॉइल संग की संग चेंज कर देनी है। अगर आप कॉइल चेंज नहीं करोगे तो आपको उसमें दो नुकसान होंगे, एक तो आपकी कॉइल ख़राब हो जाएगी, एक 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगा और उसके साथ साथ ही आपका IGBT उड़ जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हो कि बर्तन में भाप निकलना चालू हो गया है और वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि बर्तन में भी पानी गर्म हो गया है।